नमस्ते दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग के 10 अवतारम सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वामना अवतार। अगर आपने बाकी सारे अवतार मिस किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स चेक कर सकते हैं, जहां आपको मटेरियल इत्यादि बाकी सारे लिंक्स और डिटेल्स भी मिल सकते हैं। ये वीडियो ट्यूटोरियल इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फर्स्ट कॉमेंट में हर डिटेल्स और लिंक्स हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज मैंने लिया है A4 साइज का मोटा पेपर 300 GSM का इस पेंटिंग को बनाने के लिए। तो एज अ बेस ये मोटा पेपर लिया है। आप चाहें तो कैनवस या हैंडमेड पेपर भी ले सकते हैं। स्केचिंग के लिए अगर आपको मॉडर्न मीडियम अच्छा लगता हो तो आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटरप्रूफ पेन का। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल वे में बनाना चाहते हैं तो इस निब का इस्तेमाल होता है, जो होल्डर में ऐसे बिल्कुल कैलीग्राफी पेन जैसा होता है। तो इसको हम या तो इंक में डुबाकर बना सकते हैं या एक्रेलिक पेंट। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लैक इंक। ये कैलीग्राफी इंक है। इसको मैंने एक कटोरे में डाल लिया है क्योंकि मेरे पास वैसा बॉटल नहीं है। कई बार ऐसा बॉटल आता है जहाँ आप डायरेक्ट डिप करके भी बना सकते हैं, तो अगर वो आपको मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम इसको सबसे पहले बॉर्डर तैयार करेंगे हर बार की तरह। जैसे हम सबसे पहले फ्रेम तैयार करते हैं तो मैं उंगलियों को ऐसे रखकर मेजरमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि हम फ्री हैंड ड्रॉ करने वाले हैं, इसीलिए हम स्केल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए हम इस तरह से उंगलियों से मेजर करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है फ्री हैंड ड्रॉ करने का। यही बेटर तरीका है। अगर आप इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक वे में बनाना चाहते हैं तो ये सही तरीका है। स्केल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो जो लुक है उसको बिल्कुल ख़राब कर देता है। वो मुझे लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट हो जाता है, तो वो फोक आर्ट कम और फाइन आर्ट ज़्यादा लगता है। तो इसलिए खैर ये मेरा ओपिनियन है, आप चाहे तो स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूँगी कि बिना स्केल के बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले डबल लाइंड फ्रेम चारों तरफ ट्राई करेंगे। और आज का बॉर्डर डिज़ाइन बिल्कुल नया है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे। तो एक फ्लोरल पैटर्न है, सुंदर सा बॉर्डर का डिज़ाइन है, तो वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रेम बना लेती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने एक साइड में डबल लाइन का किया था, वैसे ही हमें इस साइड भी करना है। तो इस तरह से हम यहाँ से जोड़ देंगे और वैसे ही जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ भी हम इस तरह से स्केच करेंगे। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है फ्री हैंड तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पेंसिल से थोड़ा स्केल से स्केच कर ले लाइन पर। अगर उस पर आप जब निब या पेन फेर रहे हैं तो वो बिल्कुल फ्री हैंड कीजिए, तो उससे आप बेटर बन सकते हैं फ्री हैंड स्केचिंग में। इस तरह से हम सबसे पहले फ्रेम तैयार कर लेंगे, उसे सूखने देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम बनाएंगे बॉर्डर का डिज़ाइन। आज का बॉर्डर डिज़ाइन सिंपल है पर बिल्कुल जैसा मैंने कहा नया है। तो इस तरह से हमें कर्व्स ज्वाइन करने हैं। हर बार कोने से शुरू कीजिए ताकि फिर उसको कंटिन्यू दूसरे साइड करने में भी वो एक जैसा लगता है। और इस तरह से उसमें जो कर्व बनाया हमने उसके अंदर फ्लोरल पैटर्न बनाने हैं। तो सेमी सर्कल्स और फ्लोरल पैटर्न, बस यही है। पर ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, बट जब ये बन जाता है दोनों कर्व में, जैसे आप देखो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है फिर वो फ्लोरल पैटर्न, तो ये बहुत सुंदर दिखता है जब ये पूरी तरह से कनेक्ट होकर बन जाता है। तो हम ये कंटिन्यू करेंगे और चारों साइड ये बॉर्डर डिज़ाइन भर देंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम स्केच शुरू करेंगे। तो ये कोने का भी आप एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कोने में आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि कोने में जो है कर्व्स वो मिले हुए हैं, दूसरी तरह से हैं, इसीलिए ऑल्टरनेट नहीं है, ऑपोजिट नहीं है इनफैक्ट, तो इसीलिए इस तरह से करना है। तो ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा बॉर्डर। उसके बाद हम स्केच शुरू करेंगे फेस से, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो ऊपर आपको थोड़ा हिस्सा छोड़ देना है, चूँकि वामना अवतार बना रहे हैं तो उसमें ऊपर हम अम्ब्रेला बनाएंगे जो है। पर ये आपको ध्यान देना है जो फेस का स्केच कैसे किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में, इसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिथिला साइड में कई तरह के इनफैक्ट तरीके हैं फेस को स्केच करने के। अलग अलग रीजन में अगर आप जाएंगे, अलग अलग विलेजेस में जहाँ जहाँ मधुबनी पेंटिंग होती है, तो अलग अलग रीजन का अलग अलग तरीका है स्केच करने का, अलग अलग आर्टिस्ट का अलग अलग तरीका है। बट बेसिक कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि वो आप चेंज ना करें। तो वो चीज़ें आपको दिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे कानों में ऐसे इयररिंग्स जैसा, पर आपको जैसे क्योंकि ये वामना अवतार है, ये सेंट का अवतार था, साधु थे वो, तो इसीलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं करेंगे आज बिल्कुल सिंपल रखेंगे।
तो इस तरह से ये और भी आसान है, सिंपल हो जाता है, तो इवन बिगिनर्स जो हैं वो आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये परफेक्ट है बिगिनर्स के लिए। और जैसा किसी ने रिक्वेस्ट भी किया था, मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है दशावतारम सीरीज़ का, तो अगर आपने मिस किया हो तो वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, या फिर सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फेस बनने के बाद हम हैंड्स पे काम करेंगे। और जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल कर्व्स रखने हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है हमें। तो इस तरह से सिंपल लाइंस एंड सिंपल कर्व्स से हम ईजिली ह्यूमन फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद हम आंखों पे काम करेंगे, तो आईब्रोज सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ये आईब्रो है, और इसको थोड़ा ब्लैक कलर से थोड़ा डार्क कर देंगे, और उसके बाद नीचे आंखें बनाएंगे। तो ये हो गया आंख के अंदर का जो आई बॉल है, और उसमें भी ब्लैक कलर, और थोड़ा सा इसको भी डार्क कर देंगे। तो ये निब जो है मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा पतला है एक्चुअली, तो इसलिए ये सब चीज़ें मुझे रिपीट करनी पड़ती हैं। कई बार जो स्केच मैंने बनाया है उस पर भी दोबारा मुझे फेरना पड़ता है, कई बार ये प्रॉब्लम आती है। पर निब से ड्रॉ करने का मज़ा ही अलग है। ऑफ कोर्स पेन से बहुत आसान हो जाती है चीज़ें, पर आप चाहें तो पेन से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम हाथ बनाएंगे, और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि दोनों हाथ मैंने ऐसे मुड़ा हुआ दिखाया है, ताकि मैं दिखा सकूं कि हाथ के अंदर कुछ पकड़ा हुआ है उन्होंने। तो एक हाथ में जैसे हम कमंडल बनाएंगे अभी, जैसा आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दो डिफरेंट तरह के हाथ हैं यहाँ पे। एक सामने से है जिसमें हाथ में ये कड़ी अटकाई है, और एक हाथ बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दो तरीका है हाथ बनाने का भी, अगर आपको दिखाना है कि हाथ में किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है। इस तरह से फिर हम यहाँ पे एक ऐसे उन्होंने एक चादर ओढ़ रखी है तो वो दिखाएंगे, या शॉल ओढ़ रखा है, तो इस तरह से हम यहाँ पे वो दिखा रहे हैं। तो ये आ गया। और कहीं भी आप ड्राइंग करो तो एक बात का बहुत ध्यान रखो कि आपको हमेशा दिमाग में सोचना है कि क्या चीज़ ऊपर आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे हाथ चादर के ऊपर आ रहा है, तो जो ऊपर आ रहा है वो हम पहले बनाएंगे, और जो अंदर आ रहा है वो हम बाद में बनाएंगे। तो इससे कन्वीनियंट हो जाता है, आप लेयर्स जो होते हैं ना ड्राइंग के वो दिखा सकते हो, वो डिसाइड कर सकते हो। तो ये ड्राइंग करना आसान हो जाता है इससे। तो अभी जैसे इस तरफ ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि चादर सामने की तरफ है, तो ये हाथ के ऊपर आ रहा है, तो इसीलिए हमने हाथ बनाया और फिर ऊपर से ये चादर बनाया। तो इस तरह से थोड़ा हमें डिसाइड करना है, थोड़ा हमें हमेशा सोचना है कि हम क्या पहले बनाएंगे, क्या बाद में बनाएंगे। क्योंकि ये आप ड्राइंग जब भी आप करते हो कोई भी चीज़, तो आपको ये थोड़ा दिमाग में रखना रहता है, क्योंकि फिर आप अगर आप फ्री हैंड ये कर रहे हो तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वरना अगर आप सोच के नहीं रखोगे तो। पर अगर आपका कहीं मिस हो जाए या लाइन क्रॉस हो जाए एक दूसरे के साथ, तो वो भी बिल्कुल ओके है मधुबनी पेंटिंग के लिए। काफ़ी देखने को मिलेगा, आप अगर बहुत एक्सपर्ट आर्टिस्ट का पेंटिंग्स देख रहे हो तो वो आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। तो ये पैर मैंने एक तरफ का थोड़ा एंगल दिया है ताकि वो लगे कि पैर किसी के ऊपर है या उठा हुआ है। तो यहाँ पैरों के नीचे हम धरती दिखाएंगे या अर्थ दिखाएंगे, इस तरह से गोल आकार में। तो ये स्टोरी को रेलेवेंट बनाता है, ये स्टोरी से रिलेटेड है कि वामन अवतार में उन्होंने एक पैर धरती पे रख दिया, एक पैर पूरे यूनिवर्स पे, पूरे ब्रह्मांड में रख दिया। तो ये स्टोरी है, तो उसी को डिपिक्ट करना है, उसी को हमें यहाँ दिखाना है, दर्शाना है इस पेंटिंग में। तो वही मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर आगे हम यहाँ पे थोड़ा कमर पे डिज़ाइन, और फिर डबल लाइंस। तो डबल लाइंस का आपको ध्यान रखना है, जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, डबल लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मधुबनी पेंटिंग का। ये आपको एक रंग को दूसरे रंग से सेपरेट करने में मदद करता है। प्लस इसका क्या रेलेवेंस है, अगर आप किसी मिथिला आर्टिस्ट से मैंने पूछा था तो उन्होंने यही मुझे जवाब दिया था कि ये रिप्रेजेंट करता है शिवा और शक्ति को, कि दोनों एक साथ हमेशा चलते हैं। तो उसी तरह से ये डबल लाइन का अगर आप कल्चरल सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस पूछना चाहें तो ये है। वरना अगर प्रैक्टिकलिटी पे जाएं हम लोग, अगर देखें कि इसका क्या यूज़ है, तो बेसिकली ये
एक कलर को या एक पैटर्न को एक दूसरे से सेपरेट करने में मदद करता है। और चूंकि हम डबल लाइंस के अंदर कलर नहीं फिल करते हैं, तो जब हम रंग भरते हैं तो ये बिल्कुल वाइट वाइट लाइन जैसा हाईलाइट करता है पूरी पेंटिंग को। तो यही सिग्निफिकेंस है। हम और आगे बढ़ेंगे और इधर हाथों में भी करेंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो दस अवतारम में वामना अवतार का जो मैं बना रही हूँ, तो अब देखो ये थोड़ा सा मैंने कहा जाता था कि ये बौना अवतार था भगवान का, तो वो भी मैंने थोड़ा छोटा रखा है हाइट में, थोड़ा प्रपोर्शन में। तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, मैनेज करना है। और बालों में काला रंग भरना है। मैंने मार्क लगा दिया है कहाँ कहाँ काला रंग आएगा। उसके बाद हम थोड़ा काम करेंगे ऊपर की अम्ब्रेला की ओर। तो बिल्कुल उनके सर के ऊपर से ऐसे कर्व से सजाकर अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर बनाना है बिल्कुल, और उसको कनेक्ट कर देना है नीचे की तरफ, उसको जोड़ना है हाथों की तरफ। यहाँ भी मैं डबल लाइंस कर रही हूँ। और जहाँ आप जैसा देख सकते हो कि बिल्कुल उसको अगर हमने ऑलरेडी हाथ के ऊपर शॉल वॉल ड्रॉ कर लिया है, पर मैं उसको फिर भी हाथों से जोड़ूंगी, वो मैं दिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो इधर नीचे हमें पत्थर बनाने हैं। तो इस तरह से ये बहुत कॉमन पैटर्न है एक्चुअली। अगर आप मधुबनी पेंटिंग कोई पुराने भी उठा कर देखेंगे तो ये बहुत कॉमन पैटर्न है, ऐसे कर्व्स बनाकर नीचे का स्ट्रक्चर दिखाना। और तो वही मैं टिपिकल पैटर्न यूज़ कर रही हूँ, सेमी सर्कल्स को एक दूसरे के साथ साथ लगाकर और उसके ऊपर एक और लेयर बनाकर। तो इस तरह से एक और लेयर बनाएंगे हम, बिल्कुल सटाकर एक दूसरे से रखना है। और जब इसमें रंग भरेंगे तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा। और आगे तक एक्सटेंड करना है। तो जब स्केच कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली आप स्केच देख सकेंगे। एंड में मैं लगाऊंगी और पेंटिंग बनने के बाद भी लगाऊंगी। चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @तनुश्री। वहाँ पर आप चाहें तो मुझे DM में भेज सकते हैं। तो मैं आपको स्केच का पिक्चर, अगर क्लियर पिक्चर भेज भी सकती हूँ, आपको मेल कर सकती हूँ। तो अगर आप चाहें तो वो मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लाइंस बनाएंगे। तो जैसे आपको मैंने कहा वो कनेक्ट कर सकते हैं आप नीचे, और यहाँ काला रंग भर देंगे तो फिर बिल्कुल वो दिखेगा नहीं कि हमने बाद में इसको डाला था। तो इस तरह से हम रंग भर देंगे। यहाँ पे भी काला मैंने मार्क कर दिया है, बीच बीच में सिर्फ लाइंस के पैटर्न्स हैं और कुछ नहीं है। नीचे धोती में थोड़ा सा फाइन लाइंस करेंगे तो उससे बिल्कुल जो है वो हर ऑल्टरनेट में हम ये फाइन लाइन पैटर्न करेंगे। तो ये भी बहुत सुंदर दिखता है जब आप इस तरह से फाइन लाइंस करेंगे। और ये फाइन लाइंस भी मधुबनी पेंटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से और हम आगे बढ़ते हैं और हम उसके बाद थोड़ा काम यहाँ अम्ब्रेला में करेंगे। तो अम्ब्रेला में हम यहाँ ऊपर की तरफ एक छोटा सा फ्लोरल पैटर्न पहले बनाएंगे। जो ऊपर में फ्लोरल पैटर्न बिल्कुल सेमी सर्कल्स के साथ, सारे फ्लोरल पैटर्न का हर एक जो पैटर्न जिसमें उसमें इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल सेमी सर्कल्स का है। और फिर अम्ब्रेला में ऐसे लाइंस से बीच बीच में डबल लाइंस करके उसका स्ट्रक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, थोड़ा बढ़िया दिखे वैसा बनाएंगे। और अब बारी आती है बैकग्राउंड की। मोस्टली मेन स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब आती है बारी बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड हम बिल्कुल ट्रेडिशनल आज रख रहे हैं। जो ये आप देखोगे तो बहुत ही ट्रेडिशनल भरनी स्टाइल का जो बैकग्राउंड होता है, फ्लोरल पैटर्न से भरा, बिल्कुल लीव्स के साथ भरा हुआ रहता है। तो वही हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस बनाएंगे। तो इस तरह से हम ब्रांचेस बनाएंगे। और फिर कभी कभी वो इंक सूख जाने से अच्छे से काम नहीं करता है आपका निब, तो आप यहाँ पे निब को साफ करते रहिए बीच बीच में, ये होता है काफ़ी बार। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और लीव्स बनाएंगे। अब यहाँ लीव्स जो मैं बना रही हूँ आप देखो काफ़ी पास एकदम सटा हुआ लीव्स बना रही हूँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ब्रांचेस में भी उसी तरह जैसे हमने छतरी में की थी वैसे ही शेड करके फाइन लाइंस की बीच बीच में, और फिर काला रंग भर देना है। यही करना है हमें। और इस तरह से
उठकर आएगा जब आप ऐसे भर देंगे। यहाँ आप चाहे तो ब्राउन कलर भी भर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा मेरा और ज़्यादा बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया है। मैंने जो मेन फिगर है उसके पीछे भी बैकग्राउंड ऊपर तक बनाया है और यहाँ भी मैं आगे वही कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल रिपीट करना है आपको। ये बैकग्राउंड हर जगह आपको भरना है इस तरह से, लीव्स के पैटर्न और फ्लोरल पैटर्न। तो ये इम्पॉर्टेंट है और लीव्स को बिल्कुल एक दूसरे से सटा कर रखना है ताकि वो काफ़ी घना और इंट्रिकेट दिखे। तो ये आगे बढ़ेंगे हम जल्दी जल्दी से, पैटर्न ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे और स्केच ख़त्म करेंगे। तो यही बस बाकी रह गया है। पूरी तरह से आपको बैकग्राउंड में इसको भरना है। भरने के बाद बिल्कुल स्केच ऐसा दिखना चाहिए। तो ये हमारा स्केच कंप्लीट है। अब रंग भरने की बारी आती है। तो सबसे पहले हम रंग भरने के लिए शुरुआत करेंगे ऑरेंज से, नारंगी रंग से, और ऑरेंज कलर हम भरेंगे जितने भी फ्लोरल पैटर्न है उसमें। तो जैसा मैं हर बार बोलती हूँ और आज फिर रिपीट करूँगी कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सा रंग भर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि रंग कहाँ भर रहे हैं। तो जैसे वो डबल लाइंस वाइट रहेंगी वहाँ हमें रंग नहीं भरना है, सिर्फ हमें इन पैटर्न्स के अंदर रंग भरना है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो आप गौर कीजिए कि कहाँ कहाँ रंग भरना है। बाकी कलर की चॉइस आप खुद की ऑफ कोर्स रख सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल कलर्स हो या आपको जो रंग पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ भी सेम फ्लोरल पैटर्न यहाँ भी हम ऑरेंज से ही भरेंगे और इधर लीव्स में पूरी तरह से ग्रीन कलर भर देंगे। तो ये आप देखो कि लीफ का जो है ना पूरा मैंने ग्रीन रखा है क्योंकि मैं बैकग्राउंड को वाइट रखने वाली हूँ। तो बैकग्राउंड जब वाइट है तो ग्रीन ग्रीन लीव्स चारों तरफ बहुत अच्छे दिखेंगे। आप चाहें तो बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। तो अगर आप हाफ लीफ में ग्रीन भरेंगे तो अच्छा दिखेगा। तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस। चूँकि मैं बैकग्राउंड वाइट रखने वाली हूँ तो इसलिए पूरी तरह से ग्रीन लीव्स, और यहाँ पे एक सॉलिड येलो जो उनका शॉल है उस पे एकदम सॉलिड येलो। नाउ यहाँ पे मैंने बिल्कुल पैटर्न नहीं बनाया क्योंकि मैं कलर के ऊपर पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल खाली छोड़ा था। तो थोड़ा डिफरेंट है ये भी अप्रोच। तो इस तरह से सॉलिड येलो अच्छा दिख रहा है और पूरी तरह से ग्रीन ऑरेंज भरने के बाद ऐसा दिखेगा। बॉर्डर में हम बैकग्राउंड का कलर ब्लैक रख रहे हैं तो सेम इंक का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे जो सेमी सर्कल है उसमें ब्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली जो फ्लोरल पैटर्न है उसमें ब्लू और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। ये ब्लू हम जो अर्थ बनाया था हमने, जो पृथ्वी बनाई थी, उसके जो समुद्री हिस्सा है उसमें दिखाने के लिए ब्लू और बाकी के हिस्से में ग्रीन। तो ये इस तरह से ग्रीन हमने छतरी में भी रखी है। तो इस तरह से हम ग्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ भी, और रेड का इस्तेमाल ये बड़े वाले फूल पे जो छतरी के ऊपर है, और यहाँ पे येलो थोड़ा सा, और बाकी जो है वो ये फूलों में भी फिर से येलो, जैसा बॉर्डर में ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन, और सॉरी ब्लू, ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, वैसे ही यहाँ भी, और धोती में रेड। तो ये रेड कलर, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है, और यहीं पे ये रेड कलर हम अब पैटर्न भरेंगे शॉल में भी। तो ये येलो बैकग्राउंड पे रेड पैटर्न। तो इस तरह के छोटे छोटे बिंदु से हम ऐसे ट्रायंगल शेप्ड में बिंदु को अरेंज करेंगे, और फिर हम निब लेकर उसको डॉटेड लाइन से शेड करेंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। भरने के बाद ये ऐसा दिखने वाला है हमारा, और बाकी हम यहाँ पे भी ऐसे डॉटेड लाइन से अम्ब्रेला में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा प्लेन दिख रहा है। आप चाहे तो दो कलर का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, ग्रीन के साथ कोई कलर कॉम्बाइन कर सकते हैं। तो आपको उतनी डॉटेड लाइन करने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि मैंने पूरी तरह से ग्रीन रखा तो वो थोड़ा सा ये दिख रहा था, प्लेन दिख रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर डॉटेड लाइन्स दे दिए, और मैं उसी तरह से बॉडी के अंदर भी डॉटेड लाइन्स दे रही हूँ। तो ये लगभग हमारा पेंटिंग ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है दोस्तों। तो आप झट से इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल, और आप अपने रिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको मधुबनी पेंटिंग या इंडियन फोक आर्ट सीखने में इंटरेस्ट हो। तो ये आप ज़रूर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
तो ये हो गया हमारा लास्ट। कुछ बाकी के हिस्से जो हैं वो स्किन कलर, जो हम फेस और हैंड्स में मैंने ऑलरेडी भर रखा है, तो स्किन कलर हमें फेस, ईयर्स और हैंड्स में भरने हैं। और नीचे का हिस्से में मैंने ब्राउन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन रखा है। जो ये नीचे का हिस्सा जो सेमी सर्कल से हमने क्रिएट किया था, तो हर ऑल्टरनेट में हमें ब्राउन और ऑरेंज भरना है इस तरह से बिल्कुल। और कुछ ब्राउन और ऑरेंज का हमने इस्तेमाल किया है, जो हाथ में उन्होंने कमंडल पकड़ा है उसमें भी। तो ब्राउन मैंने पूरे उनके बॉडी में भरा है, जो कमंडल का गोल वाला हिस्सा है, और नीचे ऑरेंज भरूंगी, और जो हैंडल है जो हाथ में है उसमें भी ऑरेंज, कुछ कुछ ऐसे हल्के हल्के ऑरेंज भरते चलूँगी। और इस तरह से पेंटिंग हमारा समाप्त हुआ। और जब बन जाए तो आपकी पेंटिंग बिल्कुल ऐसी दिखेगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह नई ट्यूटोरियल के साथ।